जंगल में उन दिनों बहुत तेज बारिशें हो रही थी। उसी जंगल में एक मीना नाम की चिड़िया अपने बेटे जग्गू के साथ रहती थी। वह अपने बेटे के साथ घर में बैठी हुई थी कि अचानक से तेज तूफान में घर हिलने लगता है और उसका घर टूटकर नीचे गिर जाता है। मम्मा, हमारा घर तो इस तूफान ने तोड़ दिया, अब हम कहाँ रहेंगे? हाँ जग्गू बेटा, इस तूफान ने तो हमारा भी घर तोड़ दिया। आपको मैं रीता बुआ के घर छोड़ आती हूँ। आप वहाँ पर बुआ जी के साथ में रहना, तब तक मैं यहाँ पर घर बनाने का काम करूँगी और जब घर बन जाएगा तो मैं आपको लेने आ जाऊँगी। नहीं मम्मा, मैं भी यहीं पर रहूँगा और आपको घर बनाता हुआ देखूँगा। नहीं जग्गू बेटा, आप यहाँ पर बारिश में नहीं रह पाओगे। आपको यहाँ पर बारिश में भीगते रहने से ठंड लग जाएगी। चलो मैं आपको बुआ जी के घर छोड़ आती हूँ। फिर दोनों ही बारिश में बुआ के घर को चले जाते हैं। चिड़िया अपने साथ में कुछ दाना पोटली में रख कर ले जाती है। वे कुछ देर में बुआ के घर पहुँच जाते हैं। बुआ जी, दरवाजा खोलो, मैं हूँ मीना चिड़िया। पर कुछ देर हो जाती है, दरवाजा नहीं खुलता और वहाँ पर एक कबूतरी ताई आती है। तुम कौन हो और तब से यहाँ पर क्या कर रही हो? कबूतरी ताई, मेरा नाम मीना चिड़िया है और ये मेरी बुआ जी का घर है। तुम जो भी हो चिड़िया, पर दरवाजा नहीं खुलेगा क्योंकि ये घर जिसका है वो यहाँ पर नहीं है और वो मुझे कह कर गई थी कि जो भी आए उसको ये खबर दे देना कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। ये कहकर कबूतरी ताई वहाँ से चली जाती है और मीना चिड़िया उदास हो जाती है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ अपने बेटे को लेकर? कुछ ही देर में अंधेरा भी होने वाला है। चिड़िया इतना कह ही रही थी कि तभी बारिश होने लग जाती है और चिड़िया वहाँ से अपने बेटे को लेकर चली जाती है। कुछ दूर जाकर उसे एक घर दिखता है और वह उस घर के बाहर चली जाती है और दरवाजा खटखटाती है। कौन हो तुम और मेरे घर का दरवाजा क्यों खटखटाया? क्या काम था हमसे? कौवे भैया, मेरा नाम मीना चिड़िया है। मेरा घर तेज तूफान में आज टूट गया है। मैं बारिश से बचने के लिए अपने बेटे को लेकर भटक रही हूँ। कृपया मुझे बारिश से बचने के लिए थोड़ी देर अपने घर में जगह दे दो। जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं यहाँ से चले जाऊंगी अपने बेटे को लेकर। अच्छा, 1 मिनट, जरा मैं अपनी वाइफ से पूछ लेता हूँ। आप तब तक बाहर इंतजार करना। चंदा कौवी, कोई बाहर आया है। एक चिड़िया अपने बेटे के साथ। वो थोड़ी देर के लिए जगह मांग रही है बारिश से बचने के लिए। तो फिर कालू, जाकर कह दो उस चिड़िया से कि हमारे घर में कोई जगह नहीं है बाहर वालों के लिए। मैंने अभी अभी सफाई की है, हमारा घर गंदा हो जाएगा। रुको, जरा शांत रहो। वो चिड़िया खाली हाथ नहीं है, उसके पास एक पोटली है। मुझे लगता है उसमें जरूर दाना होगा और वैसे भी बरसात में हम बाहर दाना लाने तो जा नहीं सकते। क्या कहा? उसके पास भोजन है? मैं अभी उसे अंदर ले आती हूँ। फिर वह कौवी दरवाजे पर जाती है। चिड़िया, तुम मेरे घर में कुछ देर के लिए जगह मांग रही हो। मैं तुम्हें एक शर्त पर अपने घर के अंदर आने दूंगी। कैसी शर्त कौवी बहन? वो क्या है ना चिड़िया, मैं अपने घर में किसी को भी फ्री में जगह नहीं देती। आपको यहाँ रहना है तो मुझे कुछ देना होगा। आपको क्या चाहिए कौवी बहन? मेरे पास तो बस थोड़ा सा ये भोजन है। मैं आपको इसमें से थोड़ा भोजन दे दूंगी। ठीक है चिड़िया, तुम अंदर आ सकती हो और अपने पैरों को साफ करके आना। मेरा घर गंदा मत कर देना। फिर चंदा कौवी उस चिड़िया को एक कोने में जगह दे देती है। लाओ चिड़िया, उसमें से मुझे आधा भोजन दे दो। और वह उस पोटली में से आधा भोजन उस कौवी को देती है और कौवी भोजन लेकर वहाँ से चली जाती है। आज तो फ्री का भोजन खाकर मजा ही आ गया। वैसे भी इस बरसात में दाना ढूंढने जाना तो मेरे बस से बाहर था। अच्छा हुआ आज के दिन ये चिड़िया हमारे घर आई। पता नहीं कौन से खेत का भोजन था ये इतना स्वादिष्ट।
चंदा कौवी, मैंने चाय बनाई है, जाकर उन दोनों माँ बेटे को दे आओ। और इस ज्यादा बरसात में तो ठंड भी हो रही है। ओए कालू, तुम इतने अच्छे हो या अच्छे होने का नाटक कर रहे हो? वो हमारी रिश्तेदार तो है नहीं जो उसे चाय दे दे। फिर उस चाय को चंदा कौवी पी लेती है और वे दोनों ही चाय पीकर सो जाते हैं। उधर मीना चिड़िया उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। मम्मा, ये आंटी तो बहुत गंदी है, यहाँ से चलो, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। जग्गू बेटा, हम कर भी क्या सकते हैं, अभी हम मजबूर हैं, इसीलिए बारिश रुकने तक मजबूरन हमें यहीं पर रहना होगा। फिर चिड़िया का बेटा सो जाता है और कुछ देर बाद चिड़िया भी सो जाती है और फिर सुबह होती है। सुबह सुबह चिड़िया सबसे पहले बाहर आकर देखती है, लेकिन बरसात तो चल रही थी। अभी तक बरसात हो रही है, अब मैं क्या करूं? चिड़िया, मुझे लगता है कि आज भी तुम्हें मेरे घर में ही रहना है। अगर ऐसा ही है तो बचा हुआ दाना भी तुम्हें मुझे देना होगा। कौवी बहन, आधा दाना तो मैंने आपको कल दे दिया, अब मेरे पास थोड़ा सा दाना बचा है और वो मेरे बेटे के लिए है। देखो चिड़िया, मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर मेरे घर में रहना है तो वो दाना मुझे देना होगा, वरना जाओ यहाँ से और बारिश में दोनों नहाते फिरना। पर कौवी बहन, कृपया करके आप मुझे अपने घर में आज रहने दें, मेरे पास थोड़ा सा ही दाना बचा है, वो मैं आपको कैसे दे दूं? मुझ पर रहम करो। चिड़िया, मैं किसी पर भी रहम नहीं करती, अगर यहाँ पर रहना है तो तुम्हें मुझे वो दाना देना ही होगा, वरना तुम अभी यहाँ से चले जाओ। ठीक है कौवी बहन, आप वो दाना ले ले, मैं अपने बेटे को लेकर इस बारिश में किधर जाऊंगी। फिर कौवी वो बचा हुआ भोजन लेकर वहाँ से चली जाती है और फिर रात हो जाती है। अभी तक बारिश बंद नहीं हुई थी, अभी तक बारिश बंद नहीं हुई। आज की रात बारिश बंद हो जाए, फिर कल सुबह मैं यहाँ से अपने जंगल लौट जाऊंगी। खुद से बातें करते करते फिर चिड़िया सो जाती है और सुबह फिर चिड़िया बाहर आकर देखती है, पर बारिश तो लगातार हो रही थी। अब मीना चिड़िया और ज्यादा परेशान हो गई थी और अंदर जाकर घोंसले में बैठ जाती है कि तभी वहाँ कौवी आ जाती है। चिड़िया, अब तुम्हारा यहाँ से जाने का समय हो गया है, अब तो तुम्हारे पास मुझे देने को कुछ भी नहीं बचा, तो फिर अपने बेटे को लेकर अब तुम यहाँ से निकलो। उसके बाद चंदा कौवी उन दोनों को बाहर निकाल देती है और दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। अब तो चिड़िया के पास ना ही कोई दाना बचा था और ना ही रहने को कोई घर। उसके बाद वे दोनों थोड़ी देर बारिश में भीगते हैं। चलो जग्गू बेटा, अब यहाँ से चलते हैं, किसी और पक्षी का घर ढूंढते हैं। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दूर उड़ने के बाद उन्हें एक घर मिल जाता है। चिड़िया उस घर का दरवाजा खटखटा ही रही थी कि तभी वह खिड़की से अंदर को झांकती है। वह एक चील का घर था और चील उस समय सो रही थी। चलो जग्गू बेटा, जल्दी से यहाँ से चलो, वरना वह चील हमें अपना भोजन बना लेगी। दोनों माँ बेटे वहाँ से चले जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, पर फिर भी वे बारिश से नहीं बच पाते और पेड़ के नीचे भी वे आधा भीग रहे थे। और कुछ देर तक लगातार भीगने से चिड़िया का बच्चा बीमार होने लगता है। मेरे जग्गू को तो बुखार हो गया है और इसे बहुत ठंड भी लग रही है। इस तेज बारिश में अपने बेटे को लेकर जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? ऐसे समय पर कोई भी हमारी मदद भी नहीं कर रहा। फिर कुछ देर वे दोनों बारिश में भीगते हैं और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक चिड़िया आती है। चिड़िया बहन, तुम कौन हो और यहाँ पर तेज बारिश में क्यों भीग रही हो? मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर अपने बेटे के साथ भीग रही हूँ। मेरे बेटे को बारिश में भीगने से बुखार हो गया है, कोई हमारी मदद भी नहीं कर रहा। इतना कहकर मीना चिड़िया रोने लगती है और उसे रोता हुआ देखकर पिंकी चिड़िया को उस पर दया आ जाती है। चिड़िया बहन, इस तरह रोने से क्या होगा, चलो मैं आपको अपने घर लेकर चलती हूँ। उसके बाद पिंकी चिड़िया उन दोनों को अपने घर लेकर चली जाती है।
चिड़िया बहन, आप अपने बेटे को इस घास के घोंसले में बिठा दो। यह घोंसला बहुत गर्म है, अभी इसका सारा ठंड उतर जाएगा। मैं तब तक आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। फिर पिंकी चिड़िया उन दोनों को चाय देती है। चिड़िया के बेटे का बुखार तो अभी तक उतरा नहीं था। चिड़िया बहन, आप तब तक अपने बेटे का ध्यान रखो, मैं यहीं पर पास से ही आपके बेटे के लिए दवा लाती हूँ। फिर पिंकी चिड़िया जग्गू के लिए दवा लाने चली जाती है। ये लो चिड़िया, ये दवा अभी आप अपने बेटे को पिला दो, शाम तक आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे समय पर आपने आज हमारी मदद की, वरना ना जाने हम दोनों का आज क्या होता। नहीं चिड़िया बहन, इसमें धन्यवाद कैसा? अगर ऐसे समय पर हम मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? बल्कि मुझे तो खुशी है कि मैं आपके काम आई। इसी तरह लगातार 2 दिनों तक बारिश चलती है और फिर रुक जाती है। चिड़िया बहन, अब तो बारिश भी रुक गई है, अब मुझे जाना होगा। पर आप कहाँ जा रही हैं? आपका घर तो टूट गया था ना? हाँ पिंकी चिड़िया, मेरा घर तो टूट गया था, लेकिन मुझे एक घर बनाना होगा। तब तक मेरा बेटा यहीं आपके पास है, तब तक मैं घर बना लेती हूँ। ठीक है चिड़िया बहन, अगर आपको घर बनाना है तो मेरे घर के ही पास में एक खाली पेड़ है, वह घर बनाने के लिए अच्छा रहेगा। आप उस पर अपना घर बना लें। ठीक है पिंकी चिड़िया, मैं एक बार उस पेड़ को देख लेती हूँ, अगर अच्छा हुआ तो मैं उसी में अपना घर बना लूंगी। और वैसे भी इस जंगल में तो तूफान भी बहुत कम आते हैं, मुझे इसी जंगल में अपने लिए घर बना लेना चाहिए। चिड़िया बहन, अगर आपको मजबूत घर चाहिए तो लकड़ी का घर ही बनाना, पर मुझे तो सिर्फ घास का घर बनाना आता है, मैं लकड़ी का घर बनाना नहीं जानती। चलो चिड़िया बहन, आप चिंता मत करो, मुझे लकड़ी का घर बनाना अच्छे से आता है, मैं आपको सिखा देती हूँ और आपकी मदद भी कर देती हूँ। फिर वे दोनों मिलजुल कर एक दिन में ही घर तैयार कर देते हैं। घर तो बहुत ही सुंदर और मजबूत लग रहा है, अगर आप नहीं होते तो इतना मजबूत घर कैसे बन पाता। हाँ चिड़िया बहन, अब आपको बारिश और तूफान से डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।